हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, सही ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 5 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डीसी परिपथ और संबंधित नियम। तो इसके पहले हम लोग इसमें कुछ क्लास कर चुके हैं। जो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे रजिस्टेंस और रजिस्टेंस का नियम। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। हम लोग को पढ़ना है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, जो उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। बात सही है, यानी जितने भी चालक होते हैं अपने संरचना के कंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है। वही उसका प्रतिरोधकता होता है या विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, और 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, मोटाई भी है। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा कोई भी आपका पदार्थ है, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध पाया जाएगा, रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी पदार्थ होते हैं सबका विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। ये आपका मान लीजिए कि लोहा का अलग होगा, आपका सोना का मान लीजिए कि अलग होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका चांदी का अलग हो जाएगा, चांदी का क्या होगा, अलग होगा। एल्युमिनियम का अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का अलग हो जाएगा। यानी जितने भी पदार्थ होते हैं सबका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होता है, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, से तो यहाँ पर रो हमको निकालना है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए हमारा ये रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध को डिनोट करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R यानी प्रतिरोध, ए यानी एरिया, बटा एल यानी लंबाई। तो इसे हमारा क्या हो जाएगा, इस सूत्र से विशिष्ट प्रतिरोध निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र हमारा यही होता है। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो R का मात्रक क्या हो जाएगा, R का मात्रक तो हो जाता है ओम। ठीक है, गुणे एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटा में एल यानी लंबाई, तो लंबाई का हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ बच क्या गया, ओम, ओम गुने सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक होता है। यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर देखिए होता है। अब एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक ओम मीटर भी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिरोध पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव, यानी कोई भी प्रतिरोध है उसके तापमान में, यानी वहाँ के वातावरण के टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, यही समझना है। इसके पहले तो हम लोग पढ़े प्रतिरोध का नियम कि किसी भी प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा का नियम था
कि प्रतिरोध के कोर्सेशनल एरिया हम कम कर रहे थे तो प्रतिरोध ज़्यादा हो रहा था। तीसरा है कि पदार्थ के प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। अब देखिए टेम्परेचर, यानी कहीं भी कोई सर्किट लगा हुआ है यानी उसमें प्रतिरोध है, तो उसके वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उस पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि घटेगा, यह हम लोग को देखना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हमारा चालक, यानी जितने भी चालक होते हैं सभी चालक में अगर वहाँ के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चालक का भी प्रतिरोध डिटो है कि बढ़वे करेगा। ठीक है। और आपका अर्धचालक है, देखिए अर्धचालक है, तो आइए पहले चालक के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये मेरा चालक है, यहाँ पर देखिए ये आपका जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ रहा है। ये देखिए क्या हो रहा है, प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ये यानी इससे हम लोग क्या समझे कि कोई भी चालक पदार्थ है अगर वहाँ का वातावरण में जो टेम्परेचर है वो चेंजिंग हो रहा है तो आपका चालक का प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं 2 नंबर में अर्धचालक, यानी अर्धचालक जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जो पूर्ण रूप से यानी सामान्य अवस्था में अचालक होता है, लेकिन उसमें कुछ फिजिकल परिवर्तन कराइएगा। ठीक है, परिवर्तन करा के यानी कुछ उसमें डोपिंग मिला दीजिएगा अशुद्धि, तो उसमें क्या होता है कि चालक का भी गुण आ जाता है। यानी वैसा पदार्थ जिसमें चालक और अचालक का दोनों गुण विद्यमान रहे तो उसको हम लोग अर्धचालक मटेरियल बोलते हैं। जैसे आपका हो गया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब जितने भी मटेरियल होते हैं सब आपका अर्धचालक मटेरियल होते हैं। तो देखिए अर्धचालक अगर कोई मटेरियल है और वहाँ का तापमान में जो बढ़ोतरी हो रहा है तो उस अवस्था में उसके पदार्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा अर्धचालक है, इसका प्रतिरोध क्या था, हाई था, लेकिन जैसे हम टेम्परेचर को यहाँ बढ़ा रहे हैं तो देखिए प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो गया। ऐसे प्रतिरोध कम हो रहा है, फिर टेम्परेचर एक अवस्था में बढ़ा तो फिर प्रतिरोध कम हो गया, फिर टेम्परेचर एक अवस्था में बढ़ा तो फिर प्रतिरोध कम हो गया, फिर टेम्परेचर एक अवस्था में बढ़ा तो फिर प्रतिरोध क्या हुआ कि कम हो गया। तो इससे हम ये समझ में हम लोग को आया कि अगर अर्धचालक मटेरियल है वहाँ के वातावरण में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस अवस्था में अर्धचालक मटेरियल में कुछ क्षण के लिए टेम्परेचर उसका भी क्या होगा कि प्रतिरोध का वैल्यू भी क्या होगा कि बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, यानी फ्लक्चुएशन होते रहेगा। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अचालक, यानी अचालक में अगर तापमान वृद्धि हो रहा है तो क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए शुरू अवस्था में ये हमारा अचालक का प्रतिरोध यहाँ था, अब तापमान को हम क्या किए कि बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ कर दिए। ठीक है, फिर तापमान बढ़ा तो यहाँ से यहाँ, फिर तापमान बढ़ा, ऐसे बढ़ाते गए तापमान, तो प्रतिरोध कुछ क्षण तक तो स्थिर था, यानी प्रतिरोध का वैल्यू कुछ क्षण हल्का हल्का वेरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को और अधिक हम बढ़ाए उस अवस्था में क्या हुआ कि प्रतिरोध का मान में गिरावट होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का वैल्यू डाउन होते चला जा रहा है, यानी गिरते चला जा रहा है। एक अवस्था में ऐसा आता है कि जब किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध पूरा कम हो जाता है, शून्य तो नहीं होता है, पूरा कम हो जाता है, यानी उसके ऊपर जो अचालक मटेरियल लगे हुए होते हैं सभी अचालक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, उस अवस्था में होता क्या है कि उस सर्किट में आग लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर यानी वातावरण का तापमान अगर बढ़ रहा है तो हमारा कंडक्टर या कोई भी सर्किट में तार लगा है या कोई भी प्रतिरोध है उसमें क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग यहाँ पर समझे। अब देखिए इसका 2 नियम होता है, एक होता है पीटीसी जिसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरा होता है एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत चालक पदार्थ आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, चालक पदार्थ।
चालक पदार्थ आते हैं। पहले समझेंगे कि पीटीसी क्या होता है। यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसा चीज है जैसे कि वातावरण का तापमान बढ़ रहा है तो वहाँ पर जो कंडक्टर है या कोई पदार्थ है तो उसका भी अगर तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पीटीसी कहेंगे। क्या कहेंगे? पीटीसी। या मान लीजिए कोई कंडक्टर है कहीं पर सर्किट में लगा हुआ है, अगर उस वातावरण का तापमान बढ़ रहा है ना तो उस कंडक्टर का भी प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो उसको हम लोग पीटीसी कहेंगे। यानी जितने भी चालक पदार्थ होते हैं वो सब पीटीसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, आपके बाद तांबा हो गया, लोहा हो गया आदि, ये सब जो होते हैं पीटीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि एनटीसी किसे कहते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए वैसा मटेरियल अगर वहाँ के वातावरण का तापमान अगर बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध अगर कम हो जाएगा तो उसको हम लोग एनटीसी मटेरियल कहते हैं, यानी निगेटिव तापमान गुणांक। तो इसके अंतर्गत जो होता है हमारा होता है वो आपका अर्धचालक आ जाता है या अचालक आता है। अचालक में आपका हो जाएगा क्या चीज, बेकेलाइट, हो जाएगा, माइका हो जाएगा, पीबीसी हो जाएगा, ठीक है, VIR हो जाएगा, या आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल भी आते हैं। अर्धचालक में आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, कार्बन हो जाएगा। ये सब जितने भी मटेरियल होते हैं वो आपका एनटीसी के अंतर्गत आते हैं। यानी तापमान हम बढ़ाएंगे, वहाँ का वातावरण का तापमान अगर बढ़ रहा है तो उस कंडक्टर का प्रतिरोध अगर घट जाएगा ना तो उसको एनटीसी मटेरियल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये दो नियम होता है पीटीसी और एनटीसी। ये पीटीसी और एनटीसी के बारे में कंपटीशन का भी परीक्षा में और ITI का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए नोट में है कि ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के क्लास में यहीं पर रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्त भाई के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।